वेलकम टू BMS एजुकेशन पॉइंट एंड यूट्यूब चैनल सचिन KU5। आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज का लेक्चर है कोर्स BMS फर्स्ट सेमेस्टर का, सब्जेक्ट है मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। तो यूनिट फर्स्ट का हम लोग टॉपिक 3 आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो आज हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में जानेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में जानेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स क्या होता है, मेडिकल एथिक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, और बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे, वो भी एकदम मस्त तरीके से। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को एक बार शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? देखो, मेडिकल लॉ मतलब मेडिकल एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ एथिक्स। एक ब्रांच होती है, जैसे कोई भी ब्रांड होता है तो उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, कई शाखाएं हो जाती हैं, वैसे मेडिकल एथिक्स एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ एथिक्स। एथिक्स की मतलब ये गाइडलाइंस, ये जो नियम है, कायदे कानून है, उनकी एक क्या है, ब्रांच है। That deals with the normal moral principles which guide the behavior of healthcare professionals। ये क्या बोला है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करते हैं बिहेवियर को ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मतलब जब आप बीएमएलएस से कर लेंगे कोर्स, आप एक प्रोफेशनल कोर्स, ये बीएमएलएस एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप सभी जानते हैं। तो आप एक प्रोफेशन में आ जाएंगे तो उसका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, मतलब वो कैसे हेल्थ केयर, मतलब जब वो कहीं काम करेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं ये बताता है कि हमें कैसे अपने काम को करना है और कैसे मतलब हर चीज़ अच्छी प्रोवाइड करानी है अपने पेशेंट को, कोई भी हार्म या कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो यही बताता है, यही इसके प्रिंसिपल्स हैं इसके। फिर बोला है दीज प्रिंसिपल हेल्प इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव फेयर, रिस्पेक्टफुल एंड सेफ ट्रीटमेंट। यही बोला है जो हमने आपको बताया कि ये प्रोवाइड कराता है पेशेंट को फेयर, मतलब कोई भेदभाव नहीं, रिस्पेक्टफुल, बढ़िया रिस्पेक्टफुल तरीके से उसका इलाज हो, और सेफ ट्रीटमेंट हो, मतलब कोई भी दिक्कत ना हो पेशेंट को। द 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स है। तो पहला प्रिंसिपल जो हमारा है वो है ऑटोनॉमी का। तो वो ऑटोनॉमी मीन्स होता है रिस्पेक्टिंग द पेशेंट राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलनेस, ट्रीटमेंट ऑप्शन, रिस्क एंड बेनिफिट्स। कंसेंट मस्ट बी टेकन बिफोर एनी प्रोसीजर। क्या बोला है कि हम कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले पेशेंट के बारे में जानेंगे, मतलब पेशेंट का डिसीजन लेंगे। पेशेंट अगर कहता है मैं इलाज नहीं कराऊंगा तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तो वो पेशेंट के डिसीजन के ऊपर ही होगा कि वो इलाज कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है, वो ब्लड अपना निकलवाना चाहता है या नहीं चाहता है। ये पेशेंट को ऑटोनॉमी रहती है, मतलब पेशेंट ये स्वतंत्र है कि अपना डिसीजन वो खुद ले सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, अ पेशेंट कैन रिफ्यूज सर्जरी इवन इफ द डॉक्टर बिलीव इट इज नेसेसरी। एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहाँ पर, ए पेशेंट कैन रिफ्यूज सर्जरी इवन इफ द डॉक्टर बिलीव इट इज नेसेसरी। देखो, अगर जब तक पेशेंट नहीं चाहेगा तो उसकी ना तो सर्जरी हो पाएगी ना कुछ। अगर पेशेंट चाह नहीं रहा है और आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो दिक्कत होगी, और ये हमारा एथिक्स नहीं कहता है। ओके, की पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट द पेशेंट चॉइस, मतलब पेशेंट जो भी चाहता है उसी की रिस्पेक्ट को हमको देख के करना है। ओके, और दूसरा हमारा क्या है प्रिंसिपल, बेनिफिशियल से क्या निकल के आता है, बेनिफिशियल मीन्स डूइंग गुड। ये याद रखना, डूइंग गुड एंड एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। डूइंग गुड, ये याद रखना, ये शब्द डूइंग गुड मतलब अपने पेशेंट को क्या देना है, गुड देना है। गुड मतलब उसको बेनिफिट ही देना है, मतलब कोई हार्म वार्म नहीं पहुंचाना उसको। फिर क्या बोला है, हेल्थ केयर वर्कर्स शुड ऑलवेज एम टू हेल्प पेशेंट प्रोमोट देयर वेलबींग, मतलब पेशेंट को हरदम गुड ट्रीटमेंट देना है, अच्छे से इलाज करना है, सब कुछ अच्छा करना, मतलब उसको बेनिफिट देना है, हार्म कोई नहीं करना है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोवाइड करेक्ट ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट देना है, गिविंग पेन रिलीफ, मतलब उसको जो दर्द है उसको कम करना है, एंड सपोर्टिंग अ पेशेंट इमोशनली, उसको इमोशनली मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो बातचीत से उसको अच्छी लगती हैं, तो वैसे आपको करना है। ओके, फिर बोला की पॉइंट, ऑलवेज डू गुड फॉर द पेशेंट। यहाँ पर की पॉइंट ज़्यादातर याद रखना कि ये इसमें आप पूरा यही समझ जाएंगे, की पॉइंट में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ऑलवेज डू गुड फॉर द पेशेंट, हमेशा आपको पेशेंट को गुड ही प्रोवाइड कराना है, जो भी प्रोवाइड कराना है। फिर बोल रहा है थर्ड नंबर में, नॉन मेलफिशियंस। अब इसका क्या मतलब है, देखो, नॉन मेलफिशियंस डू नो हार्म।
अब इसमें क्या बोल रहा है, पेशेंट को नो हार्म, कोई भी हार्म नहीं पहुंचानी है कि आप सिरिंज लगा रहे हैं तो ना टर्निक्यूट बांधा ना कुछ ऐसे ही, मतलब उसको एकदम बिठाना है, कायदे से बताना है हर चीज़, तब जाके प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जैसे कि पेशेंट को दिक्कत हो कोई। ओके, अ डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल मस्ट नॉट इंटेंशनली कॉज इंजुरीज और सफरिंग, मतलब उसको कोई कॉज नहीं करना है। ओके, अवॉइड एक्शन और ट्रीटमेंट दैट में हार्म द पेशेंट, कोई भी ऐसी ड्रग्स नहीं देनी है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना हो जिससे कि पेशेंट को हार्म हो। एग्जाम्पल, नॉट गिविंग अ ड्रग दैट में कॉज सीवियर साइड इफेक्ट इफ अ सेफर अल्टरनेटिव एग्जिट, ऐसी कोई आपको दवा नहीं देनी है जिससे साइड इफेक्ट होते हैं। कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो हार्ड होती हैं जिससे पेशेंट को साइड इफेक्ट हो सकता है, उल्टी पल्टी बहुत कुछ हो सकती हैं, वोमिटिंग हो सकती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, तो की पॉइंट क्या है, अवॉइड कॉजिंग हार्म, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना पेशेंट को। फोर्थ नंबर और लास्ट जो हमारा है प्रिंसिपल वो है जस्टिस का। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय। अब न्याय कैसे देंगे, तो जस्टिस मीन्स क्या होता है, justice means fairness in a medical treatment and equal distribution of healthcare resources. All patients should be treated fairly, मतलब जो भी पेशेंट है उसको फेयरली, मतलब जैसे कि आपके रिश्तेदार का कोई आया या फिर कई सारी लाइन में लगी हुई हैं, रिश्तेदार आपके पीछे हैं तो उनको बुला के पहले ट्रीटमेंट कर दो और जो पहले थे उनको बाद में, ऐसा आपको नहीं करना है। जो पहले आया उसका पहले ट्रीटमेंट होगा, जो बाद में आया उसका बाद में, और किसी के जाति में भेदभाव नहीं करना है, धर्म में भेदभाव नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, आपको अमीरी गरीबी में ये भी भेदभाव नहीं करनी, ये हमारा खिलाफ है इथिक्स के। अगर कोई केस कर देगा तो आपको जेल भी हो सकती है। एग्जाम्पल, to patient with the same condition should receive the same quality of care. To patient with the same condition, जिस कंडीशन में है, should receive same quality of care, जैसी कंडीशन होगी वैसे ही आपको ट्रीटमेंट करना। जैसे किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत हो तो आप उसका ट्रीटमेंट पहले करेंगे, क्योंकि उसको इमरजेंसी अगर 2-3 मिनट की देरी होगी ना तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये मेडिकल है। की पॉइंट है, ट्रीट एवरीवन फेयरली, फेयरली बिना किसी भेदभाव के आपको सबको ट्रीट करना है। फिर है कॉन्फिडेंटियलिटी, ये क्या मतलब है, कॉन्फिडेंशियल, मतलब कोई भी पेशेंट की रिपोर्ट हो गई या कोई भी डाटा हो गया, उसका इंफॉर्मेशन हो गई, उसको हमेशा आपको प्रोवाइड करना है, मतलब उसको प्राइवेट रखना है, उसको अपने तक ही रखना है, ना अपने रिलेशनशिप में, ना अपने गांव में या कहीं आपको बताना नहीं है। भाई यही है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब। और इसके भी कुछ लॉ हैं मेडिकल एथिक्स में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है और ये कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। ओके, एग्जाम्पल है, नॉट टेलिंग अ पेशेंट डायग्नोस टू अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, मतलब किसी के साथ में पेशेंट की रिपोर्ट को साझा नहीं करना है, मतलब शेयर नहीं करना है विदाउट पेशेंट। अगर पेशेंट जब तक के नहीं कहता है तो आप उसकी रिपोर्ट किसी को नहीं दे सकते, ना ही बता सकते हैं। की पॉइंट क्या कहता है, कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, हमेशा पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को आपको प्राइवेट रखना है। कंक्लूजन क्या कहता है, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियल, नॉन बेनिफिशियल, जस्टिस एंड कॉन्फिडेंटियलिटी फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ ethics practice in a healthcare. Following these principles helps healthcare professionals maintain trust, respect and high moral standards in a medical ethics. यही बताता है कि जब ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाएंगे और अच्छे से सबका इलाज करेंगे, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी को तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बीएमएलएस एजुकेशन पॉइंट को और सचिन के 5 को। बीएमएलएस एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। और भी यूट्यूब चैनल है सचिन के 5 जिस पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट